हर लड़की नायका यूज करती है, लेकिन क्या नायका का स्टॉक भी उतना ही ब्यूटीफुल है? एक टाइम था जब नायका अपने ऑल टाइम हाई अराउंड 428 के पास ट्रेड कर रहा था। फिर आई एक लॉन्ग करेक्शन। तो सवाल सिंपल है, क्या नायका अपना कमबैक करेगा या फिर ये एक स्ट्रॉन्ग हाइप क्रिएट की गई थी? वेलकम बैक टू नो बकवास ओनली फंडामेंटल्स। नायका की स्टोरी काफी पावरफुल है। फाल्गुनी नायर जो एक इन्वेस्टर बैंकर थी, उन्होंने 50 साल की उम्र में ये कंपनी स्टार्ट की। और आज नायका सिर्फ एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये इंडिया का प्रीमियम ब्यूटी इकोसिस्टम बन चुका है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा डिफरेंस समझना जरूरी है। Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों मार्केट प्लेस मॉडल पे काम करते हैं, लेकिन नायका इन्वेंट्री लेड मॉडल पे काम करता है। मतलब ये खुद प्रोडक्ट्स खरीदता है, खुद उनको कंट्रोल करता है और मार्केट में अपनी प्रीमियम पोजीशनिंग को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ नायका अपने खुद के भी ब्रांड्स लॉन्च कर रहा है, जहां मार्जिन्स बहुत हाई होते हैं। सिंपल लाइन में नायका ब्रांड्स नहीं बेचता, नायका ब्रांड्स क्रिएट करता है। अब सीधा FY26 के नंबर्स पे आते हैं। कंपनी ने FY26 में 10,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाता है। नेट प्रॉफिट अराउंड 200 करोड़ के आसपास है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में मोर देन डबल ग्रोथ है। मतलब क्लियरली दिख रहा है बिजनेस स्केल हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो रही है। और एक और इम्पोर्टेंट इनसाइट, ब्यूटी सेगमेंट अभी भी ग्रोथ ड्राइवर है, जबकि फैशन सेगमेंट अभी भी कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है। तो पूरा बिजनेस अभी भी इक्वली स्ट्रांग नहीं है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वैल्यूएशन। आज के टाइम पे नायका का पीई रफली 60 to 70x रेंज में ट्रेड करता है, डिपेंडिंग ऑन अर्निंग एक्सपेक्टेशंस। इसका कंपेयर अगर FMCG कंपनी से करें, जो जनरली 40 to 60x के रेंज में ट्रेड करती हैं। मतलब मार्केट नायका को एक नॉर्मल रिटेल ग्रोथ की तरह नहीं देख रहा, वो एक प्रीमियम ग्रोथ स्टोरी की तरह देख रहा है। लेकिन यहाँ से रियल गेम शुरू होता है। अगर नायका इसी स्पीड से ग्रो होता रहा तो वैल्यूएशन जस्टिफाई हो सकती है। अगर थोड़ा सा भी स्लो डाउन आ गया तो इतना हाई मल्टीपल सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। और कंपटीशन भी एग्रेसिवली आ रहा है, रिलायंस का टीरा, टाटा प्लेटफॉर्म्स और डायरेक्ट ब्रांड वेबसाइट्स। तो कंक्लूजन सिंपल है, नायका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सस्ता स्टॉक नहीं है। अगर एग्जीक्यूशन परफेक्ट हुआ तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडर बन सकता है, लेकिन अगर एक्सपेक्टेशंस मीट ना हुई तो रिटर्न्स डिसअपॉइंट कर सकते हैं। अब आप बताओ, नायका आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म विनर है या ओवर वैल्यूड स्टोरी? सब्सक्राइब ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।